मेरे पास कंप्यूटर है। आई एम हैविंग अ कंप्यूटर अगर आप बोलते हैं तो ये गलत होगा, क्योंकि वर्ब के साथ जब आप आईएनजी लगाते हैं तो उसका मतलब होता है कि कोई काम अभी भी हो रहा है, क्रिया हो रही है। तो इसको बोलने का सही तरीका है, मेरे पास कंप्यूटर है, आई हैव अ कंप्यूटर। आप हैविंग नहीं यूज़ करेंगे, आई हैव अ कंप्यूटर। आज चांद कल से बड़ा है। द मून इज़ बिगर दैन येस्टरडे। सुनने में सही लगता है मगर ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप मून को येस्टरडे यानी बीते हुए कल से कंपेयर कर रहे हो, जबकि आप कहना चाहते हो कि कल वाले चांद से आज का चांद बड़ा है। तो इसको हम कहेंगे द मून इज़ बिगर दैन इट वॉज येस्टरडे। आज चांद कल से बड़ा है, द मून इज़ बिगर दैन इट वॉज येस्टरडे। तुम्हें थोड़ा आराम करना चाहिए। यू शुड टेक सम रेस्ट। बहुत ही कॉमन मिस्टेक है, मैंने भी की हुई है, लेकिन ये गलत इसलिए है बिकॉज इट इज़ अ कोलोकेशन। तो इसको हम कहेंगे यू शुड गेट सम रेस्ट। तुम्हें थोड़ा आराम करना चाहिए, यू शुड गेट सम रेस्ट। इसको आप इसी तरह याद कर लीजिए बिकॉज इट इज़ अ कोलोकेशन। मैं वहाँ नहीं गया था। आई डिडंट वेंट देयर। ये मिस्टेक बहुत सारे लोग करते हैं, और मिस्टेक ये है कि डिड या फिर डज के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म V1 फॉर्म यूज होता है। तो हम कहेंगे मैं वहाँ नहीं गया था, आई डिडंट गो देयर। आई डिडंट गो देयर। मैं 2 साल से दिल्ली में रह रहा हूँ। आई हैव बिन लिविंग इन दिल्ली सिंस 2 years। अब इसमें क्या मिस्टेक है? इसमें मिस्टेक है कि जब हम एक लंबे समय की बात करते हैं तो वहाँ पर हम सिंस का यूज़ नहीं करते हैं, वहाँ पर हम फॉर का यूज़ करते हैं। मैं 2 साल से दिल्ली में रह रहा हूँ, तो इसका सही सेंटेंस होगा आई हैव बिन लिविंग इन दिल्ली फॉर 2 years। मैं 2 साल से दिल्ली में रह रहा हूँ, आई हैव बिन लिविंग इन दिल्ली फॉर 2 years। मैं 2020 से दिल्ली में रह रहा हूँ। आई हैव बिन लिविंग इन दिल्ली फ्रॉम 2020। यहाँ पर गलती ये है कि जब हम एक पर्टिकुलर डेट की बात करते हैं या पर्टिकुलर टाइम की बात करते हैं, डेट या ईयर मेंशन्ड है, तो हम कहेंगे आई हैव बिन लिविंग इन दिल्ली सिंस 2020। जहाँ पे पर्टिकुलर डेट या ईयर मेंशन्ड है वहाँ पर आप सिंस का यूज़ करेंगे, फ्रॉम या फॉर का यूज़ नहीं करेंगे। कैंची टेबल पर रखी है। द सीजर इज़ ऑन द टेबल। बहुत ही कॉमन मिस्टेक है। यहाँ पर गलती ये है कि सीजर यानी कि जो कैंची होती है उसमें 2 ब्लेड्स हैं जो आपस में जुड़े हुए हैं। तो सीजर एक प्लूरल है इंग्लिश लैंग्वेज में। तो हम कहेंगे कैंची टेबल पर रखी है। द सीजर्स आर ऑन द टेबल। एक कैंची है मगर हम कहेंगे सीजर्स। द सीजर्स आर ऑन द टेबल। अगला सेंटेंस है एक चाय दे दो। गिव मी अ टी। हिंदी में हम कह देते हैं एक चाय दे दो, लेकिन इंग्लिश में गिव मी अ टी गलत हो जाएगा, क्योंकि टी एक अनकाउंटेबल नाउन है, हम उसे गिन नहीं सकते, तो हम उसके आगे अ या फिर एन नहीं लगा सकते। एक चाय दे दो, गिव मी अ कप ऑफ टी। गिव मी अ कप ऑफ टी। मेरा जन्मदिन मार्च में है। माई बर्थडे इज़ ऑन मार्च। अब यहाँ पर गलती है कि हमने ऑन लगाया है। अगर हम किसी भी महीने की बात करते हैं तो वहाँ पर हम ऑन नहीं लगाते हैं, वहाँ पर हम इन लगाते हैं। मेरा जन्मदिन मार्च में है। माई बर्थडे इज़ इन मार्च। हम रविवार को मिलेंगे। वी विल मीट इन संडे। यहाँ पर जो गलती है वो आपको भी शायद समझ में आ गई होगी कि हम वीकडेज के साथ, सप्ताह के दिनों के साथ इन का यूज़ नहीं करते हैं। हम रविवार को मिलेंगे, वी विल मीट ऑन संडे। वीकडेज के साथ हम ऑन लगाते हैं। मुझे तुम्हारा तैयार होने का तरीका अच्छा लगता है, या फिर मुझे तुम्हारा कपड़े पहनने का तरीका अच्छा लगता है, तो हम कहते हैं आई लाइक योर ड्रेसिंग सेंस, जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ पर फिर आपने आईएनजी लगा दिया, यानी ऐसा लग रहा है कोई क्रिया या कोई काम हो रहा है। तो इसको बोलने का सही तरीका है मुझे तुम्हारे तैयार होने का तरीका अच्छा लगता है। आई लाइक योर ड्रेस सेंस। किसी का अच्छे से तैयार होना, अच्छे से कपड़े पहनना ड्रेस सेंस कहते हैं उसे। खाना आज मैं खुद बनाऊंगी। आई विल कुक माई सेल्फ। अब इसका मतलब है मैं खुद को ही पका दूंगी आज, तो इसलिए आई विल कुक माई सेल्फ बिल्कुल गलत है, इसको कभी यूज़ नहीं करिए। तो हम कहेंगे खाना मैं खुद बनाऊंगी। आई विल कुक द फूड माई सेल्फ। I will cook the dinner myself. I will cook the lunch by myself. आप by myself भी यूज़ कर सकते हो। उसने मुझे एक खबर सुनाई। He gave me a news.
इट्स अ वेरी कॉमन मिस्टेक, बहुत कॉमन है, लेकिन ध्यान दीजिए यहाँ पर न्यूज़ जो है ये एक अनकाउंटेबल नाउन है, आप इसके साथ अ नहीं लगा सकते हैं, अ या एन नहीं लगा सकते। तो उसने मुझे एक खबर सुनाई, आप कहेंगे ही गेव मी अ पीस ऑफ न्यूज़ या फिर ही गेव मी सम न्यूज़। अगर कोई आपको इन्फॉर्मेशन देता है तब भी ही गेव मी सम इन्फॉर्मेशन, ही गेव मी अ पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन। सभी दुखी हैं, एवरीबडी आर सैड। एवरीबडी आर सैड गलत हो जाता है क्योंकि एवरीबडी के साथ हम आर का यूज़ नहीं करते हैं। एवरीबडी, एवरीवन, एवरीथिंग के साथ हम इज का यूज़ करते हैं। सभी दुखी हैं, एवरीबडी इज सैड। पिक्चर बहुत अच्छी थी, द मूवी वॉज टू गुड। ये तो बहुत ही कॉमन मिस्टेक है, मगर गलती यहाँ पर क्या है कि टू गुड का मतलब होता है कि आप मूवी को किसी चीज़ से कंपेयर कर रहे हो कि वो बहुत ज़्यादा अच्छी थी, आपको उम्मीद थी कि वो कम अच्छी भी हो सकती थी। तो इसे बोलने का सही तरीका है पिक्चर बहुत अच्छी थी, द मूवी वॉज वेरी गुड, या फिर आप कह सकते हैं द मूवी वॉज रियली गुड।